क्या कहा बहू? तुम मेरी बेटी की सेवा नहीं करोगी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें पता है मुझे ना सुनना पसंद नहीं है। अगर तुम मुझे मेरे मुंह पर मना कर रही हो। जी माँ जी, मुझे भी आज तक ना कहने की आदत नहीं थी, पर आज से मैंने ना करना सीख लिया है। इसलिए आप भी ना सुनने की आदत डाल लीजिए। अब आगे से ना बार बार सुनना पड़ेगा। ठीक है, अब इस बात का फैसला विनय करेगा। गरिमा जी बहू पूनम की शिकायत अपने बेटे से करती हैं। वह तुरंत फ़ोन पर अपने बेटे विनय से कहती हैं, असल में पूनम की नंद रूबी अपनी डिलीवरी के लिए मैके आई हुई थी और आज उसको ऑपरेशन से बेटी हुई है। अभी तो रूबी अस्पताल में ही है। गरिमा जी ने बहू पूनम से बेटी का रूम साफ़ करने के लिए कहा, तो पूनम ने साफ मना कर दिया कि वह सिर्फ रोज़मर्रा के काम ही करेगी। रूबी दीदी का काम आप खुद ही कर ले या उसके लिए मेड रख ले। मेरे पास घर के खुद इतने काम हैं, ऊपर से 8 महीने की बेटी भी है। सर्दी का समय है, ज़्यादा करेगी तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। इसलिए वह उतना ही काम करेगी जितना कि अब तक करती आ रही है। माँ का फ़ोन सुनकर विनय दौड़ा दौड़ा घर आया और माँ से पूछा, क्या हुआ? मुझसे नहीं, अपनी पत्नी से पूछ। इसने रूबी की सेवा करने से मना कर दिया है। अब मैंने अपनी जिम्मेदारी पर उसे मैके बुलवाया है और बुढ़ापे में मैं तो इतना काम नहीं कर सकती। पूनम घर की बहू है तो यह जिम्मेदारी वही लेगी। माँ क्या कह रही हैं पूनम? विनय गुस्से में पूनम को घूरता हुआ बोला, माँ जी सही कह रही हैं। मैं दीदी की सेवा तो नहीं करूँगी। अगर आपको याद हो तो कुछ महीने पहले मेरी बेटी भी ऑपरेशन से हुई है और मेरी माँ की अचानक तबीयत खराब होने के कारण वह नहीं आ पाई थी। तब सास और ननद ने मेरी सेवा करने से इनकार कर दिया था, ये कहकर कि इतना काम हमारे बस का नहीं है और कौन सा तुमने बेटा जना है जो तुम्हारे नखरे उठाए जाए, और जिसकी माँ को उसकी परवाह नहीं तो हम क्यों करें? सास तो फिर भी सास है, पर रूबी दीदी ने भी ज़रा मुझ पर रहम नहीं दिखाई। आप भूल गए उस वक्त आप भी कितने परेशान थे। आपको अपने ऑफिस से छुट्टी करनी पड़ी थी और घर के कामों से बचने के लिए माँ और दीदी मौसी की देवर की बेटी की शादी में चले गए थे। फिर मेरी माँ अपनी बीमारी भूल मेरी परेशानी देख तुरंत आ गई थी और डिलीवरी से पहले मैंने मैके जाने की इच्छा जताई तो माँ जी ने यह कहकर मना कर दिया कि हम अपनी बहू को ऐसे में मैके नहीं भेजेंगे, वरना लोग कहेंगे कि सेवा करने के लिए बहू को मैके भेज दिया। लेकिन वह अलग बात है कि सेवा करेंगे नहीं। और जब मैंने बेटी जनी थी तो अब ननद में भी बेटी जनी है, और अगर आपको जिम्मेदारी उठाना है तो आप उठाइए। तो माँ जी आप उठाइए अपनी बेटी के नखरे, जैसे मेरी माँ ने मेरा उठाया था। मैं फिर से सबके सामने कह रही हूँ, इस बार मैं
ननद जी की सेवा नहीं करूँगी। पहले ही आप मुझे घर से ही क्यों ना निकाल दें। इतना कहकर पूनम वहाँ से चली गई। विनय समझ गया था इस बार पूनम की ना को कोई हाँ में नहीं बदल सकता है और गरिमा जी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।